के एंड पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत खुलने का दिन हो आज। तो फिर शुरू करते हैं। इस सीन में टाइगर भैया ये खिड़की तोड़कर अंदर आकर ये लाइटों का फानूस चिरकुट के ऊपर मार रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो मारने से 0.0009 मिलीसेकंड पहले ये चिरकुट यहाँ से गायब हो जाता है और कोई डब्बा आ जाता है। मतलब अभी यहाँ ही है चिरकुट, पर नेक्स्ट फ्रेम में वो चिरकुट गायब हो जाता है और ये डब्बा आ जाता है। क्यों भाई लोग, ये कोई चीज है, इंसान नहीं है। जादू अभी नहीं, क्योंकि जब खालिद भैया अंदर आते हैं तो यहाँ ये विंडो के साथ ही छोटी सी टेबल भी है, पर इस एंगल से तो वो टेबल भी गायब हो जाती है, जबकि उसका कोई मारने पटकने का कोई सीन ही नहीं आया। जादू अभी भी नहीं, क्योंकि जब खालिद भैया इस चिरकुट को स्पीयर मारते हैं तो तब तो यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, पर जब ये दोनों पानी से निकलते हैं तो यहाँ ये चक्कू छुरी आ जाती हैं। जादू और जब आगे जाकर खालिद भैया जीप से जंप लगाते हैं तो भाई ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कार्डबोर्ड की बनी हुई है, क्योंकि जूम मारने पर आप लोग खुद ही देख लो यार, इस गरीबों के ब्रॉन स्ट्रोमन को पहले फ्लाइंग जट मुक्के किक्के मारता रहा पर हिला भी नहीं, पर फिर हमारे क्रिश भैया आए मारने, फिर भी नहीं हिला। मतलब पावरफुल है ये, पर फिर दोनों ने उड़कर बस एक किक मारी और ये भाई इतने पावरफुल बंदे की एक किक से गेम ओवर कर दी। पहले किक लगने पर नहीं हिल रहा था, अब किक लग गई है तो नीचे लेटा हुआ नहीं हिल रहा। इस फाइट के बाद कबीर भैया का हाथ इंजर्ड है और बंधा हुआ है, पर सुबह होली के फंक्शन पर तो एकदम अंदर के ऋतिक पाजी बाहर आ जाते हैं। नहीं वाला भाई, आपका हाथ तो खराब था ना, तो एक ही रात में सही भी हो गया। कबीर भैया यहाँ बैठकर रिजवान इलियासी का वेट कर रहे हैं, तो इनकी ग्लासेस में क्लियरली नजर आ रहा है कि एक ही चाय का कप पड़ा हुआ टेबल पर जो ये पी रहे हैं। पर जैसे कैमरा इलियासी पर जाकर वापस आता है तो भाई अब टेबल पर 2 कप आ जाते हैं, जबकि पहले एक ही था। अब यार इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ने आए हैं ये लोग, और खालिद भैया ऐसे ही उठकर बनियान पहनकर आ गए। वाला बंदा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सही रोमन रेस बंद कर आता है, पर ये भाई बनियान पहनकर ही आ गए। अभी गोली लगी है खालिद और खून भी उड़ता निकलता नजर आया हमें, पर जब ये खालिद इस चिरकुट का पीछा करने के लिए भागने लगता है तो भाई अब तो यहाँ इतू सी गोली क्या, खून का निशान भी नजर नहीं आ रहा। बट dude, क्या खालिद भैया के अंदर अभी भी फ्लाइंग जट वाली पावर्स हैं? कमेंट्स में बताएं। कबीर ने यहाँ इलियासी पर एक गोली चलाई है, पर निशान 3 गोलियों के पड़े हैं। मतलब एक ही गोली से 3 छेद हो गए एकदम। कबीर भैया को गोली लगी है और अब हॉस्पिटल में आके आंख खुली है, और आंख खुलते साथ पहली नजर देख लो कहाँ गई है। कबीर भैया ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि लोहे की चेयर इतनी दूर पड़ी हुई है तो अट्रैक्ट होकर उसके साथ चिपक जाती है, और इतनी ज्यादा चीजें लोहे की तो इस टेबल पर भी हैं, पर वो तो नहीं चिपकी। कबीर प्लेन को ऑटो पायलट पर लगाकर नीचे वाले प्लेन पर जंप मारने लगा है। तो जो लोग यार इतू से भी साइंस जानते हैं ना, उन्हें बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लेन तेज स्पीड से उड़ रहा है और हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि कबीर भैया को उड़ते पीछे चला जाना चाहिए। और ये तो लग रहा है कि कबीर नहीं बल्कि क्रिश है जो प्लेन के साथ साथ ही उड़ी जा रहे हैं, क्योंकि इतना नीचे आ गए हैं प्लेन से, पर अभी भी वो प्लेन ऊपर ही है इनके। अब इन्हें प्लेन को तो आगे निकल जाना चाहिए ना। खैर आई नो कुछ लोग जिन्हें साइंस का नहीं पता वो लोग कहेंगे कि अबे क्या बकी जा रहा है, तो भाई इस सीन को थोड़ा इग्नोर ही मारते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। कबीर भैया जब जंप लगाकर दूसरे प्लेन पर गए हैं तो इस बंदे को लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया इस जीप के नीचे। तो जैसे वो देखने जाता है, Really, nigga? Surprise, mother. अब यार जिस एंगल पर ये बैठा है वहाँ से तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इस जीप के नीचे कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी दूर की नजर कमजोर होगी जो पास देखने की है। अरे यार मुझे तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, और आई गेस आप लोगों को भी क्लियरली नजर आ रहा होगा। और ये उठकर पास देखने चला गया। कबीर ने अब इमरजेंसी हैच खोल दिया है तो सब उड़ने लग गए हवा से, पर ये जो हेलमेट वहाँ लगा हुआ है वो तो इतू सा भी नहीं हिल रहा। चलो वो छोड़ो, ये चिरकुट जो कबीर पर गोलियां आकर चला रहा है ये भी नहीं उड़ रहा। हाँ उसने पकड़ा हुआ है पर उड़ तो नहीं रहा ना भाई, क्योंकि साइडों से पकड़ा तो इन सब ने भी हुआ था, पर ये तो उड़ रहे थे ना। और अब कबीर जीप स्टार्ट करके आगे जाने की ट्राई कर रहा है, पर नीचे एक ही टायर घूम रहा है, क्योंकि साइड वाला इतू सा भी नहीं घूम रहा। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टायर घूम रहा है, बट ऐसा ही हुआ है। यहाँ खालिद कबीर को देखता है तो एकदम गन निकालने लगता है, तो कबीर भैया कहते हैं टू लाइट। आसपास ये मासूम लोग सोचने से पहले चलाना था, अब दिमाग करने नहीं आएगा। पर अब ये ट्रेन जा रही है और कबीर भैया यहाँ अकेले खड़े हैं, तो भाई अब भी गोली चला दे। नहीं मतलब अभी कबीर ने अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम बताया कि बचा सकते हो तो बचा लो, तो यही कबीर को गोली मार के बचा लेना नेक्स्ट टारगेट को। पर नहीं, अब कबीर भैया ने नैना को फिरोज के पास भेजा है कि जाकर ये पेन ड्राइव उसके लैपटॉप की टूई में देनी है, और सिर्फ 30 सेकंड में सब डेटा पेन ड्राइव में चला जाएगा। और भाई नैना ने पेन ड्राइव तो लगा दी, पर उसका अगर लैपटॉप ही बंद होता तो बस ऐसे यार माइंड में आया था पूछ लिया, क्योंकि नैना ने खाली पेन ड्राइव लगाई, उसने ये नहीं देखा कि लैपटॉप ऑन है या ऑफ है। यहाँ कबीर को पता चल गया कि रिजवान इलियासी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और ये बंदा बन गया। और ये देखो ये कहता क्या है, मेरे को अच्छा ब्लड सप्लाई मिल रहा है।
क्या बताऊं, तुम्हारे हाथों से ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ पड़ रहा है डॉक्टर। अबे यार ये कैसी बातें कर रहा है? ये रिजवान इलियासी ने सर्जरी करवाई है या जोनी भैया ने? जैसे ही कबीर को पता चलता है तो ये नैना को बचाने के लिए भागता है और ये भाग रहा है तो इसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। पर जैसे ये चिरकुट गोली चलाता है तो इसके हाथ में ये एकदम गन आ जाती है। पर नैना का यहाँ ही हो गया है दी एंड। बट कबीर जब नैना के नैना बंद करने लगता है तो अभी फिंगर सही से लगाई भी नहीं और नैना अपने नैना को मतलब आंखों को खुद ही बंद कर लेती है। अच्छा यार ये लो थोड़ा क्लोज से देख लो आप। इस सीन में ये लड़की डॉक्टर के लिए लंच लेकर आई है तो फिश को बीच में से काट कर मोबाइल निकाल रही है। पर अगर हम गौर करें तो इस मोबाइल के नीचे प्लेट है, मतलब ये मोबाइल फिश के अंदर नहीं बल्कि नीचे था। तो इतना बीच में से क्यों काटा रे बाबा? और अभी भी पीछा ही कर रहा है खालिद कबीर का। तो एकदम बीच में बारीक सी तार आती है और ये उड़ने लग जाता है। भाई ऐसा डिट्टो सीन रॉन्ग टर्न में भी था, पर उसमें तो उसका सर कहीं जा रहा था उड़ता और बॉडी कहीं और जा रही थी उड़ती। पर खालिद की बॉडी तो लगता है लोहे की बनी हुई है जो कुछ हुआ ही नहीं, और तार भी लगता है अंबुजा सीमेंट से लगाई हुई है जो इतना बंदा इतनी तेज रफ्तार से आकर टकरा गया पर ये इतू से भी नहीं हिली। वाह भाई मैं कह रहा हूँ ना कि लड़के में अभी भी फ्लाइंग जट की शक्तियां हैं जो अभी सामने वाले ने गोली भी नहीं चलाई और पहले ही कबीर को पीछे कर दिया, क्योंकि ना ही गोली का साउंड आया और ना ही गोली। अब जा रही है गोली। अब ऐसा सीन आया है जिसे देखकर आपकी फट जाएगी, आई मीन आंखें फट जाएंगी यार, क्योंकि ये बंदा खालिद नहीं बल्कि सौरभ है जिसके पीछे खालिद नहीं भागा था। अब ये मिस्टेक भाई मुझे इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी है, क्योंकि अब ये बंदा बताता है कि इन्होंने खालिद को मार दिया और खुद प्लास्टिक सर्जरी करके खालिद बन गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। नहीं ये मजाक हो रहा है क्या? नहीं चलो मान लिया कि मुंह खालिद जैसा बन भी गया तो फिर क्या हेयर स्टाइल भी खालिद जैसा बन गया, जबकि उसे टच तक नहीं किया इन्होंने। चलो वो भी छोड़ो, पूरी बॉडी हाइट यहाँ तक के भाई सौरभ को फ्री में 6 पैक्स भी दे दिए, जबकि सर्जरी सिर्फ मुंह और वॉइस की थी इन्होंने। बहुत बड़ा जादू। अब इस बहुत बड़े जादू पर इत्तू सा बोनस तो बनता है ना। और आपने पहले देखा था ना कि खालिद को गोली लगी थी जब उसने कबीर को बचाया, पर मुझे लगता है कि खालिद को गोली लगी नहीं बल्कि इसने हमें गोली करवाई थी कि एक गोली लग जाए तो बंदे का खून ही नहीं रुकता, और इसका खून देख लो कि कितना निकला है बस। सौरभ मतलब खालिद, अब हम टाइगर भैया को सौरभ भी कहेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि खालिद मर चुका है। तो सौरभ जो कबीर को क्लास दे रहा है उसमें इसने TTX डाला हुआ है, तभी कबीर को खून की उल्टियां आई है ना। पर जो ये ग्लास दे रहा था उस पर अगर हम गौर करें तो भाई वो तो चकाचक खाली है। हमें यहाँ दिखाया कि कबीर भैया का भी दी एंड हो गया है, पर थोड़ी देर बाद कबीर भैया फिर उड़ते हुए आ गए और वो कहते हैं कि अदिति ने पहले ही मुझे TTX का एंटीडोट दे दिया था। रियली? नो आई मीन रियली, मतलब यार अगर एंटीडोट ले लिया था कबीर भैया ने तो भाई इतनी खून की होली मुंह से कैसे निकली? एक्सप्लेन अस प्लीज। खैर अब कबीर भैया को इलियासी की लोकेशन पता चली गई है और ये प्रूफ भी यहाँ ही है कि ये कर क्या रहे हैं, तो अपनी आर्मी के बंदों को इन्फॉर्म कर देते। पर नहीं, ये तो अकेले ही आ गए और अकेले भी ऐसा जैसे इजी मोड पर गेम खेल रहे हैं जो चलते चलते गोलियां चलाई जा रहे हैं और ये चिरकुट सारे मरी जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन चिरकुटों को एज अ गुंडा हायर कौन करता है। आई मीन भाई कोई बंदा ट्रेनिंग ही दे देता है लड़ने की, पर नहीं भाई ये सब तो आई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं और एक एक गोली खाई जा रहे हैं और अपनी ऊपर की टिकट कटवाई जा रहे हैं। जबकि अपने खालिद भैया को भी तो गोली लगी थी पर वो तो फिर भी लड़ रहे थे और खून में देखो इतना सा निकला हुआ था गोली से। आई मीन बी लाइक खालिद ब्रो। अब सौरभ भाग गया है और अब सिर्फ 2 सेकंड में मिसाइल यहाँ टकराने वाला है और उतनी देर में मतलब सिर्फ 2 सेकंड में कबीर भैया यहाँ से शिप की बेसमेंट में भी चले गए और वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल भी गए। वाह भाई मुझे तो लगता है कि कबीर भैया बस एक्टिंग करें कबीरों ने, पर अंदर से कृषि है। इस सीन में खालिद और कबीर भैया दोनों गाड़ियों में बैठकर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं और गोलियां चलाने से शीशों पर भी क्रैक आ रहे हैं, मतलब गोलियों को निशान पड़ रहे हैं। पर नेक्स्ट सीन में जब कैमरा फ्रंट से लेफ्ट पर जाता है तो तब तो कबीर भैया का विंडो मिरर क्लियर हो जाता है, मतलब अब वो गोलियों के निशान गायब हो जाते हैं। ये तो मैंने ट्रेलर में देखा था, पर जब मैंने मूवी देखी तो उसमें तो जब ये गोलियां चला रहे हैं तो इनका तो विंडो मिरर ही नीचे है, क्योंकि तब भी दोनों ही गोलियां चला रहे हैं पर शीशे पर गोलियों का कोई निशान ही नहीं पड़ रहा। अब ये दोनों इंडोर आकर लड़ रहे हैं और ऊपर छत भी है, पर फिर भी पता नहीं यहाँ स्नोफॉल कैसे हो रही है। भाई ये फाइट देखकर तो रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लाइंग जेट वर्सेस क्रिस चल रहा है, क्योंकि दीवार के साथ टकराते हैं तो दीवार टूटी जा रही है, सारे इन पिलर्स पे लग रहे हैं तो पिलर्स टूटी जा रहे हैं, पर सारा नहीं फूट रहा। तो सुपर हीरो फाइट ही हुई ना, क्योंकि हम जैसा बंदा लड़े ना तो ऐसे ऐसे घुंघरू टूट जाएंगे जो लग भी नहीं सकते कभी। यहाँ जब कबीर और खालिद की फाइट चल रही है तो खालिद भैया की शर्ट बिल्कुल सही है, पर जब ये अपनी शर्ट फाड़ रहे होते हैं तो भाई ये तो पहले से ही फटी हुई है, मतलब शर्ट को फाड़ कर इन्होंने गैप दे देकर थोड़ा सा सी दिया ताकि खालिद भैया को दिक्कत ना हो फाड़ने में, आई मीन शर्ट। और यहाँ तो क्लियरली जॉइंट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। कबीर जब यहाँ सौरभ को किक मारता है तो इसके ऊपर ये चीज भी गिर रही है, पर जैसे कैमरा ऊपर से दिखाता है तो वो चीज वहाँ से
गायब हो जाती है। एट द एंड जब ये कबीर ये लैंटर गिराता है तो इसमें से इतने ज्यादा शीशे भी टूट कर गिर रहे हैं। पर मजे की बात ये है कि कबीर भैया को एक शीशा भी नहीं लगता। कबीर भैया अपने मिशन का सारा क्रेडिट खालिद को दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर खालिद मुझे उस गोली से न बचाता तो मैं आज ये मिशन न कर पाता। पर भाई गोली तो इनको फिर भी लगी थी, पर फिर भी ये जिंदा ही है ना। और वैसे भी उस गोली से खालिद का कुछ नहीं हुआ, तो कबीर भैया का क्या होना था। भाई लोग खालिद को क्रेडिट बनता है, पर ये गोली वाला रीजन दे के क्रेडिट देने का कोई रीजन नहीं था। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। हाँ मुझे याद है कि गिव अवे भी करना है आज। पर भाई लोग ये गिव अवे सिर्फ डिसलाइकर के लिए है, क्योंकि मैं बता कर थक गया हूँ। क्योंकि वीडियो सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट के लिए है। जो भी है वो फिल्मी कैरेक्टर्स के बारे में है। पर्सनल किसी को कुछ भी नहीं बोला और ना ही मैं बोल सकता हूँ। पर लगता है इनके घुंघरू टूटेंगे तब भी इन्हें समझ आएगी। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए।